Hello, this is Solution with Saeed and today our topic is एंगल। इस एंगल को एक तरह से इसको उर्दू में जाविया कहते हैं और हिंदी में इसे कोण कहा जाता है। तो समझेंगे कि एंगल क्या है। तो एंगल को डिफाइन पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि क्या चीज़ होता है। कल हम लोगों ने लाइन पढ़ा, रेज पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा। तो यहाँ पर एंगल क्या है, जब दो रेज एक कॉमन ओरिजिन मतलब एक कॉमन पॉइंट से निकलता है। व्हेन टू रेज मतलब यहाँ क्या, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। यानी देखिए, हम लोग जानते थे कल कि ये एक रे है और ये दूसरा ये भी एक रे है। और ये दोनों रे का ओरिजिनेट अगर एक मुकाम से हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से हो रहा है। अगर दोनों रे का अगर ओरिजिनेट, मान लो कि ये एक रे है और दूसरा ये रे है, ठीक है, दो रे है और दोनों रे का अगर मतलब कि दोनों रे एक ही जगह से अगर निकले तो इन दोनों के बीच में जो ये चीज़ बनता है दैट्स कॉल्ड एंगल, और इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, तो ये दो रे है, एक है आपका ए बी और एक आपका रे ए सी। तो डिफाइन है कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। देखिए, इस ए सी का इन पॉइंट ए है, इस ए सी जो रे जा रही है इस रे का इन पॉइंट ए है, और ए बी का इन पॉइंट, इसका भी इन पॉइंट ए है। तो तब हम लोग कहेंगे देन एन एंगल इज फॉर्म। तो दोनों रेज के बीच में, यानी ये रेज ए बी और रेज ए सी के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये जो चीज़ बन रहा है, जो कर्व साइड बन रहा है, दिस कर्व साइड यानी द कर्व शेप इज कॉल्ड एंगल। तो ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व टाइप का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल, इसको एंगल कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि टू रेज ए बी एंड ए सी, और दोनों ए बी एंड ए सी क्या कर रहा है, ये ए बी ए सी जो है इस एंगल के लिए, ये ए सी एक आर्म है और ए बी भी इस एंगल का एक आर्म है। ठीक है, ए आर एम ये आर्म है। ठीक, और इसमें जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को कहेंगे इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट, और इन कॉमन पॉइंट का नाम है, इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो सिंपल सेंस है कि एक एंगल मतलब एंगल कहते हैं जब दो रे, यानी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, अगर मान लें कि मेरा हाथ ये दो रे है, ये दो रे, इन दो रे अगर दोनों का इन पॉइंट अगर एक हो, यानी दो रे का अगर इन पॉइंट एक हो, ए और एक रे ये है, एक रे ये है, और दोनों रे के बीच में जो ये चीज़ बनती है, जो ये शेप बनती है, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल के टाइप्स बहुत सब है, एक्यूट और एब्ट्यूस, स्ट्राइट, रिफ्लेक्स, फुल एंड जीरो। तो उसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव एंगल होता है। तो आप हम लोग देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रेज एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह होती है। हम घर द्वार भी जो बनाते हैं, पिलर जो गाड़ते हैं, वहाँ भी एंगल की बात होती है कि 90 डिग्री बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आप एक लाइन दिए और इस लाइन पे हम इस तरह से घुमाते हैं, तो ये जो घूमता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एक इस तरह से हम लेते हैं। अब मैंने रे को, एंगल को जो बनाया, मैंने इसको इस तरह से घुमाया। ठीक है, और दूसरा मैं अगर घुमाऊँ, इसको इस तरह से घुमाऊँ, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है? आप एक घड़ी लेंगे तो ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, एक घड़ी का कांटा इस तरह से घूमती है, ऐसे घूमती है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और ये अगर इस तरह से एंगल जा रही है, ये वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल का वैल्यू होता है वो होता है नेगेटिव, यानी दिस इज कॉल्ड, ये एक तरह से फुल एंगल है। एंड दिस फुल एंगल जो होता है, एक इस तरह से घुमाते हैं एक पॉइंट के अराउंड में, एक पॉइंट के अराउंड में जो एंगल बनाते हैं वो 360 डिग्री होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो उस वक्त वैल्यू होगा एंगल का पॉजिटिव। जब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, पॉजिटिव है। और जब क्लॉकवाइज होता है घड़ी के मानिंद, तो ये शुरू यहाँ से ऐसे घुमाए, इस तरह से यहाँ है, तो ये होगा -360 डिग्री। यानी कंडीशन है कि एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब होगा जब होगा आपका क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव तब होगा जब का मतलब एंगल का जो रोटेशन है वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। यानी आप मान लो एक रे है, ठीक है, और इसमें आप एंगल आप इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव। जो ये जा कैसे रही है, घूम रही इस तरह से। अगर कोई चीज़ में इस तरह से एंगल मतलब रोटेट करेगा, ठीक है ना, तो ये आपका होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू क्या था? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया, आप ये कोई रे लीजिए, आप एंगल आप इस तरह से यहाँ से नीचे बनाइए। अगर ये पॉजिटिव 30 डिग्री था, 30 डिग्री, तो ये नेगेटिव 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स में। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएगा? एंगल का नेगेटिव। चलिए
अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल जो है तो हम लोग एक बार उसको समझेंगे इस तरह से, एकदम बच्चा वाला क्या कि मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, एक हम इसको इस तरह से कर देते हैं और इसमें एक सर्कल बना देते हैं, और सॉरी एक लाइन लेते हैं और इसमें हम लोग एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसको करते हैं 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका है 0 डिग्री है, 0 के बाद जो होगा ये 90 होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो आपका कितना होगा 270 डिग्री होगा, और घूम के दोबारा जो होता है 360 डिग्री, ठीक है। कि देखिए 360 डिग्री ये फुल एंगल होता है 360 डिग्री। इसका अगर आधा करेंगे, आधा मतलब इस तरह से 360 का आधा होगा 180 डिग्री, इसका अगर आधा करेंगे इस तरह से तो ये आपका होगा 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए 0 से 90 के बीच में जितना एंगल्स होता है उन एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। 0-90 के बीच में, यानी 0 से शुरू, यानी 0 मतलब इंक्लूडिंग 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, यानी एटलीस्ट कहाँ तक, टिल आपका 89 डिग्री तक। इन तमाम एंगल को बोलते हैं 0 से लेकर के 89 डिग्री, 90 के दरमियान, इन तमाम एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। और 90 से 180 के बीच जितना एंगल्स होता है उन एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्ट्यूस एंगल्स। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। यानी 0 से 90 तक जितने एंगल होते हैं उससे बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से 90 के जितने होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और 90 से 180 तक जितने एंगल होते हैं उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद 90 से 180 से 360, ये जो नीचे जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो 180 से 360 डिग्री तक जितना एंगल होता है उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद हम देखिए कुछ एंगल का स्पेशल नेम है, जैसे 90 डिग्री को बोला जाता है राइट एंगल, 90 को बोला जाता है राइट एंगल, 90 को बोला जाता है राइट एंगल, ठीक है। और 180 डिग्री को बोला जाता है, 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्राइट एंगल, स्ट्राइट एंगल। बोलने के पीछे वजह है क्योंकि 90 डिग्री को हम दिखाते हैं इस तरह से, एक लाइन लिए, एक खड़े कर दिए, ये 90 डिग्री इस तरह से शो करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री बनता है। जिसमें स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि एक लाइन है, इस पर इस तरह से घुमाते हैं तो उससे दोनों जो आर्म होता है इसका एंगल का, ये दोनों आर्म एक दूसरे से लाइन बन जाता है, सीधा हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री में क्या होता है, सीधा ये खड़ा होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। और एक एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री जो फुल एंगल कहते हैं उसको हम लोग एक तरह से फुल एंगल भी बोला जाता है। और 360 डिग्री का एक नाम और भी है, इसलिए बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी इसको फुल एंगल बोलते हैं, फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, फुल एंगल या फिर COMPLET कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा था एंगल, यानी 0 से 90 डिग्री को बोलते हैं एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 90 से 180 डिग्री में ऑब्ट्यूस एंगल, 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल, 90 को बोलते हैं राइट एंगल, 180 को बोलते हैं स्ट्राइट एंगल, और 360 को बोलते हैं फुल एंड कंप्लीट एंगल। देखिए ये वीडियो बना के जो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ उसकी वजह है कि अभी कोरोना पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है तो स्टूडेंट का है, क्योंकि कारोबारी आदमी 1-2 साल घटा पाके तो अपने कारोबार को भी इम्प्रूव कर सकता है, और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बाद में अपना इंप्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ जो एक एज के हिसाब से होता है, जो बच्चे 8 में हैं उसको 9 में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन वो पढ़ाई पाएगा नहीं। तो मेरा मकसद है कि पढ़ाई को बच्चों को दिया जाए, इजी वे में दिया जाए और फटाफट बच्चों को एकदम ओवरवेल किया जाए। और रही बात, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 10 से 15 मिनट का वीडियो, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आदमी पहले देखिए समझिए हमको, और उसके बाद मैं आधे घंटा 1 घंटा का भी वीडियो बनाऊँगा, और बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स भी बनाऊँगा, 8 के, 9 के, 10 के, हालांकि 11-12 का भी मैं क्लास देता हूँ, लेकिन शुरुआत है इसलिए छोटी छोटी चीज़ को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यानी कि एक बार में बड़ा करके कोई थ्योरम्स पढ़ा रहा हूँ। मैं स्पेशल इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लास 10 का जो एग्ज़ाम है अगस्त महीना में, उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लूँगा थ्योरम्स का, और जो एग्ज़ाम में आएंगे और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये तो ये सारा था आपको एंगल्स का टाइप्स। अब आपको दिया जाता है कुछ और भी खास बातें, तो आप समझे कि एक्यूट एंगल क्या है। 0 से 90 के बीच इतना होता है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 को बोलते हैं। राइट एंगल लिखे नहीं है, 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया अभी कि 180 से 360 के जितना तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जीरो एंगल जहाँ पर एंगल होता ही नहीं है, मतलब एक रे है उस पर दूसरा रे इसके ऊपर ही है, तो एंगल ही नहीं बनता है, ठीक है। और 2 एंगल है जो हम आपको पढ़ेंगे, कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। लास्ट 2 एंगल होगा आपका, ये मिटा देते हैं।
तो पढ़ाई देखिए, पढ़ाई जो चीज़ है, पढ़ाई को समझ के पढ़ने से आपको याद रहेगा, नहीं तो आप रट्टा बनिएगा। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स का जो पेडागोजी है, आप अगर देखेंगे हायर क्लास में जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स मेमोराइजेशन नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स लॉजिक है। मैथमेटिक्स इज़ अ प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है। और हमारे इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में ही मैथमेटिक्स को एकदम रपटा जाता है, मेमोराइज किया जाता है। मेमोराइज करने की चीज़ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करें, और कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करके हम लोग मैथ्स बनाएं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करेंगे नहीं, और उल्टा क्या करते हैं हम लोग, मैथ्स को मेमोराइज करते हैं, और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत करते हैं। कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कीजिए, याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके हिसाब से प्रॉब्लम को बनाइए। ठीक है, चलिए अब दो चीज़ है, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस एंगल में एक जो निकल के एंगल आता है उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन इट इज नाउन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बोले कि दो एंगल है और दो एंगल का सम, मान लो एक्स एक एंगल है, एक वाई है, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो, मान लेते हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एंगल है और ये दूसरा आपका वाई एंगल है, और दोनों का सम अगर आपका क्या हो 90 डिग्री हो, तो इनके सम को हम लोग बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री हुआ, तो ये जो है एक एंगल दूसरे एंगल का क्या कहलाएगा, एक एंगल दूसरे का एंगल कहलाएगा कम्प्लीमेंट। यानी हम लोग बोलेंगे कि x इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ y। x जो है y का कम्प्लीमेंट है, और y जो है y इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ x। x y का कम्प्लीमेंट है, y x का कम्प्लीट है। यानी दो लड़का अगर एक फैमिली में है और दोनों के बीच में क्या है, भैयारी है, दोनों के बीच में ब्रदरहुड है, तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे का भाई है। उसी तरह से x और y को जोड़ने से अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और ये एंगल जो एक दूसरे का क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, और आपको अगर कम्प्लीमेंट्री अगर बोलेगा कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ, अगर बोलेगा, इसलिए सवाल आपको दे देगा, मैं आपको सवाल कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ और मिसाल दे देते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल 20 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। वो आपको मैं सवाल करूँगा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके जितने भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, इस पर जितने भी आपका प्रॉब्लम्स होगा, एक्सरसाइज होगा, मैं करूँगा, क्योंकि मैं जितना भी मेरा क्लास देखेंगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTRY। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिस तरह से दो एंगल का सम हम लोग देखें कि अगर 90 है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और यहीं पर अगर इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 180 हो, दो एंगल का सम अगर 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री, और वहीं दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो देन इट इज़ नाउन एज, तो इसको जाना जाता है, इट इज़ नाउन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी दो एंगल है एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसका सम कितना 180 डिग्री। और इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ, कि हो सकता है कि कोई बड़ा कोई छोटा हो। ये अगर मान लीजिए एक्स है और ये आपका वाई है, और दोनों को जोड़िएगा तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम ऑनेस्टली कितना होगा, ऑब्वियसली आपका 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई का कहलाता है सप्लीमेंट और वाई एक्स का कहलाता है सप्लीमेंट। यानी एक्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट, क्या, सप्लीमेंट ऑफ, एक्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ वाई, एंड वाई इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ एक्स। जिससे कम्प्लीमेंट्री एंगल में था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल दूसरे कम्प्लीमेंट कहलाता है, सप्लीमेंट्री में एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जो वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और टाइप्स ऑफ एंगल पे नॉमरिकल देंगे, कुछ बनाने आपको देंगे कि टाइप्स निकालने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहिए, और आप वीडियो को शेयर करें। मोटिवेशनल एक तरह का आप चीज़ों को देखते हैं, आप न्यूज़ को देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन को आम करने के लिए हम जैसे यूट्यूबर और मैथमेटिशियन का आप क्या कहता है कि आप उनकी हिम्मत को बढ़ाइए, उनको आप सपोर्ट करें, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। अपने तमाम कामों को निकालने के बाद भी हम वीडियो बनाते हैं, बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप एक शेयर कर ही सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से दूर तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।